अच्छा जी, मैथ 9 यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स था। एक्सरसाइज 1.2 है आज का हमारा लेसन। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब रैशनलाइज के बारे में मैंने पहले आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। हम इसको रैशनलाइज की तरफ करते हैं ताकि आपको वेरीफाई बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लग जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है 13/4 प्लस के रूट 3। 13/4 प्लस के रूट 3। तो उसने कहा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कौन सा होता है? इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर और इसे हम कहते हैं न्यूमिनेटर। ठीक हो गया। तो डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। और रैशनलाइज करने के लिए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। लिखेंगे इधर रैशनलाइजेशन RATIONAL रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डी का मतलब है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अब किस तरह से रैशनलाइज करना है? 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। रैशनलाइज का मतलब होता है कि नीचे वाले डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो नीचे वाले नंबर्स जो भी है उसके साइन चेंज करना। हमने प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। तो साइन चेंज करके न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करवाना है। हमने प्लस से माइनस साइन चेंज किया, माइनस कर दिया। अब उसी नंबर को हमने न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करवा दिया और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करवा दिया। ये 13 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से। 13 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड ये 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। यहाँ पर देखिएगा कि अब याद रखिएगा कि जब हमारे पास एक नंबर ए फार्मूला है हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी। जब दो नंबर सेम एकदम प्लस में भी हो रहे हो एकदम माइनस भी, तो वो होता है फार्मूला उसके मुताबिक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हमारे पास फार्मूला है। तो अब इसको नोट करें तो यहाँ भी इसमें 4 प्लस स्क्वायर 3 ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब इसको क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर 13 ऊपर वाली रकम ऐसी कैसे लिखेंगे भी आप नीचे 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। ये ए प्लस बी ए माइनस बी के हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 13 एज इट इज रहेगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 भी एज इट इज रहेगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया तो बाकी बच गया 3। तो नेक्स्ट देखते हैं 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और नीचे बच गया 16 माइनस 3 क्योंकि ये स्क्वायर रूट 3 से कट गया था तो 16 माइनस 3 ही बचता है। तो ये बन गया हमारे पास। तो इसको अब देखिए 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 16 माइनस 3 क्या होता है 13। ये 13 इस 13 से कट जाएगा तो बाकी बचेगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। ठीक हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 में लिखे स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3।
ठीक है। तो इसको भी रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले क्वेश्चन किया है, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब देखिए पहले क्वेश्चन के अंदर ये था कि हमारे पास डिवाइड के अंदर दो टर्म्स के दरम्यान में साइन प्लस या माइनस का था, ठीक है, प्लस का था। तो अब यहाँ पर सिर्फ डिवाइड में डिनोमिनेटर में सिर्फ एक टर्म है, तो इसको ही रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसको रैशनलाइज करना है तो मतलब इसी टर्म को उठा के हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देना। अगर वो कहते हैं रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, अगर वो कहते हैं न्यूमिनेटर, तो हमने इसका साइन चेंज करना था, तो इसको मल्टीप्लाई करवाना था न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को। तो अब ये स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 से, तो इसको लिखूंगा स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, और ये स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब स्क्वायर रूट 3 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई, यहाँ डॉट लगा लें, स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट से कट के तो इधर आ गया 3। तो हमने एक लास्ट पढ़ी है, तो उसके अंदर था कि जब दो सेम नंबर मल्टीप्लाई होना है, एक स्क्वायर रूट दोनों का अलग हो तो वो एक स्क्वायर रूट के अंदर हो जाते हैं। तो 3 2 ज़ा 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, तो डिवाइड में 3 2 ज़ा 6, तो हो जाएगा 6 प्लस हमारे पास 3 5 ज़ा 15 ओवर 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। अच्छा, ये पार्ट नंबर 3 है, ये स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 किया है। अब क्वेश्चन नंबर ये आप खुद कीजिएगा तो आगे प्रैक्टिस भी हो जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 देखते हैं। लिखा हुआ है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। इसको जो हमें रैशनलाइज करना है तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम। सोल्यूशन एज इज टर्म लिखी, अब रैशनलाइज करने लगे हैं। रैशनलाइज ऑफ द डिनोमिनेटर, तो 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। ये जो प्लस है ना, इसका साइन चेंज किया, ऊपर नीचे लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो अब मल्टीप्लाई करवा दिया है, तो अब ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई, नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई। तो 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब देखिए ये दोनों टर्म सेम है, ये सारे टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है, और ये नीचे वाली टर्म देखिए डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी, ये फार्मूला लग जाएगा। तो ये भी एक फार्मूला 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का, ये दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर हो गया। ऊपर दोनों सेम है तो दोनों सेम टर्म हो तो इसकी पावर 2 हो जाती है, 1 प्लस 1 2 हो गई। और ये a प्लस बी वाला फार्मूला लग जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये दोनों सेम टर्म है, ये भी और ये दोनों मल्टीप्लाई होती है, दोनों की पावर 1 हो गई इकट्ठी हुई तो पावर 2 हो गई। अब हमारे पास फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसके मुताबिक इसको फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और डिवाइड में 6 का स्क्वायर 36
माइनस ये 4 का भी स्क्वायर है, स्क्वायर 2 का भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर 2 इसके साथ कट जाएगा तो ये आ जाएगा खाली 2। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस इसका भी वैसे होगा जैसे नीचे का किया, तो 4 का स्क्वायर 16 और ये स्क्वायर 2 इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 6 2 12 12 4 48 स्क्वायर रूट 2 ये मल्टीप्लाई हो गए। देखिए ये सिंपल नंबर्स मल्टीप्लाई हुए हैं, ये स्क्वायर रूट 2 वाली जो रकम है ये मल्टीप्लाई ये साथ वैसे ही आ जाएगी। सिंपल से मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर रूट वाली रकम स्क्वायर रूट वाली रकम से मल्टीप्लाई होती है। अब 36 माइनस 16 2 क्या होता है, क्या होता है बताओ, 32। अब 32, अब 36 ये वाला, प्लस 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। 36 62 था 16 2 था 32 माइनस 48 स्क्वायर 2, 36 में से 32 का माइनस किया तो 4 आ गया। अब 36 प्लस 32 कितने होते हैं, 6 2 8 3 3 6 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। अब दोनों टर्म से 4 कॉमन आता है, 4 कॉमन ले दोनों से, ये भी 4 के टेबल में आता है, ये भी, तो दोनों से 4 कॉमन है तो 4 1 4 2 के लिए 4 7 28 माइनस 4 1 4 4 2 8 स्क्वायर रूट 2 4 दोनों से कॉमन लिया हमने और डिवाइड में है 4, ये 4 इस 4 से कट गया तो हमारे पास आंसर आएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। इक्वल का साइन लगाना नहीं भूलना, इक्वल का साइन लाजमन लगाना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये है जी पार्ट नंबर 5, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ये सारे टर्म डिवाइड ये सारे टर्म किया, ठीक है। तो सोल्यूशन पहले एज इट इज रखने की, फिर रैशनलाइज का डिनोमिनेटर, ठीक है। अब रैशनलाइज कर रहे हैं तो नेचुरल टर्म को साइन चेंज करेंगे और न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से भी, ठीक हो गया। अब ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई, और नेचुरल टर्म ए ये हो गया। अब देखिए ये दोनों सेम टर्म मल्टीप्लाई होते हैं, इसकी पावर एक हो जाएगी 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों की पावर इकट्ठी हो गई। और ए प्लस बी ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब हमारे पास फार्मूला है ऊपर वाले के लिए, जो ऊपर वाले नंबर में अप्लाई होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और नीचे वाले के लिए यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज हो गई है, अच्छी बनी है। ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा और ऊपर वाले का स्क्वायर ओपन हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ओवर ये कट गए तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2। तो इसका भी स्क्वायर कट जाएगा, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 और ये इधर है माइनस 2 इंटू स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 तो माइनस
टू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 2, दोनों को एक साथ कर लिया, डिवाइड 3 माइनस 2 1 आ गया था। तो 3 प्लस 2 5 माइनस 2 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 6। डिवाइड में मान लिखे ना लिखे कोई मसला नहीं, तो ये आपके पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 है वो आपने खुद करना है, तो मैं लिख देता हूँ, उसको प्रैक्टिस कीजिए, खुद कोशिश करने की, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये आपने खुद सॉल्व करना है, डू योर सेल्फ। अगर किसी बच्चे को समझ ना लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं इंशाल्लाह दोबारा से इसको वीडियो शेयर कर दूँगा। और लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।